वेलकम वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सीएससी की, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमारा चल रहा था क्या, प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना। और प्रियम्बल में हम लोग देख रहे थे क्या, तो शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। और शासन के स्वरूप में हम लोगों ने देख लिया था क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र के बारे में देख लिए थे। अब हम लोगों को देखना है क्या, तो गणराज्य। तो गणराज्य क्या है, तो देखिए गणराज्य वैसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। यहां पे देखिए गणराज्य से तात्पर्य क्या है, हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, तो गणराज्य। देखिए यानी वैसा देश जहां पे क्या हो, राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। देखिए यहां पे क्या है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, तो यह क्या होता है, गणराज्य होता है। तो इस टर्म को समझते हैं, यानी राज्य का प्रमुख। देखिए राज्य का प्रमुख कहने का मतलब क्या है, जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। क्योंकि दो टर्म होते हैं, एक तो होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा क्या होता है, शासन का प्रमुख। शासन का प्रमुख, जैसे कि देखिए अगर राज्य के प्रमुख की बातें करें तो राज्य के प्रमुख यानी जिसके नाम से शासन चलाया जाता है। तो अभी यहां पे किसके नाम से शासन चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति, यानी जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और शासन का प्रमुख यानी वास्तविक शासन कौन चलाता है, तो मोदी जी चला रहे हैं। तो शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख, तो यहां पे क्या कहना है, गणराज्य का मतलब है राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। यानी आपने देखा है ना, राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है ना। और यहां पे शासन का प्रमुख, तो शासन का प्रमुख जैसे मोदी जी हैं, है ना, वो शासन जनता के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। तो यहां पे यही बात समझिएगा कि राज्य का प्रमुख यानी जिसके नाम से शासन चलाया जाए, जिसके नाम से शासन चलाया जाए। जैसे कि आपने देखा क्या, राष्ट्रपति, है ना, भारत की बातें करें तो यही है। और यहां पे क्या हो जाएगा, वास्तविक शासन, चलाया जाता है। तो देखिए वास्तविक शासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो भारत की बातें करें तो यहां पे पीएम यानी प्रधानमंत्री। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर अमेरिका की बातें करें, है ना, तो वहां पे एक ही चीजें होते हैं क्या, राज्य का प्रमुख ही, जैसे राष्ट्रपति है, तो वहां पे प्रधानमंत्री का कंसेप्ट नहीं है। वहां पे शासन का प्रमुख भी कौन है, तो राष्ट्रपति है। जैसे कि जो बाइडेन ही वहां पे वास्तविक शासन चलाते हैं, है ना, और वही राज्य के प्रमुख भी है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति को, जैसे है ना, सिंपल सी बात समझिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना सिर्फ हस्ताक्षर करने के काम आते हैं, सिग्नेचर करने के काम आते हैं। हालांकि इन सब के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या जानना है कि शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख, तो राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, गणराज्य होता है, ठीक है। तो गणराज्य आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि गणराज्य क्या है ना। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से शासन का उद्देश्य, शासन का उद्देश्य, है ना, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं
व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्याय से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग देखेंगे राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, है ना, जो हमारे प्रस्तावना में है। फिर स्वतंत्रता, समानता, इन सब टर्म को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड।